तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम संजय है और मैं 65 साल की हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले हो चुकी है। मेरे परिवार में 5 जन हैं। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी दोनों की पत्नियाँ हैं और मैं हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैंने कई साल मेरे घर में, मतलब मैं जिस घर में रहती हूँ वो एक झोपड़ी है, लेकिन उस झोपड़ी में मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे बेटों के राज में हमने पक्के मकान बना लिए हैं, लेकिन मैंने बहुत साल, कम से कम 25-30 साल मैंने झोपड़ी में ही बिताए हैं, इसलिए मुझे उस झोपड़ी से लगाव है। मेरी झोपड़ी में कोई घड़ी नहीं है और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं घड़ी नहीं देखती हूँ। दिन में मैं सूरज को देख के टाइम का पता लगा लेती हूँ कि ये टाइम हुआ होगा, और रात को मैं रात को देख के और कभी कभी चांद को देखे फिर रात का प्रकाश देख के मैं पता लगा लेती हूँ कि अभी रात का कितना समय चल रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों एक दिन मैं रात को सोई हुई थी और फिर रात को अचानक मेरी नींद खुली। मैं नहीं जानती कि मेरी नींद कितने बजे खुली, बस मुझे इतना याद है दोस्तों कि 8 साढ़े 8 बजे मैं खाना खाकर सो गई थी और मैं हमेशा ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा करती थी, कभी कभी 5 भी बज जाया करते थे। मुझे आदत हो गई थी, इसलिए 4 और 5 के बीच में मेरी नींद खुल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों पता नहीं उस दिन मेरी नींद कितने बजे खुली, क्योंकि मैं घड़ी नहीं देखती हूँ और मेरे जो कमरा है, मेरी जो कुटिया है, उसमें घड़ी भी मैं रखती नहीं हूँ। मुझे लगा सुबह का टाइम है, यही टाइम पे मेरी आँख खुलती है, मुझे लगा सुबह हो रही होगी। लेकिन जब मैं रात को जब बाहर आई तो चांद की रोशनी देख के और रात को देख के मुझे हल्का सा ऐसा मेरे मन में लगा था कि क्या सच में सुबह हो गई है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं रोज़ तो यही टाइम पे उठती होंगी, हो गई होगी, क्योंकि मेरी आंखें यही टाइम पे हमेशा खुलती है, तो हो गई होगी सुबह। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने बॉटल भरी पानी की, क्योंकि मुझे फ्रेश होने जाना था। घर में वॉशरूम नहीं है तो हमें खेतों में ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बॉटल भरी और मैं खेतों की ओर निकल पड़ी। मैं अब खेतों में पहुंच गई तो मैंने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन लोग हैं, कुछ औरतें भी आ रही जा रही है, रास्ते पे भी 1-2 जो आदमी हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मुझे मन में ऐसा लगा, चलो मन में ऐसा आ रहा था, आ जा तो सब रहे हैं, मतलब सुबह हो चुकी है। और फिर मैं क्या करी दोस्तों, मैं फ्रेश हुई और अपने घर की ओर निकल पड़ी। जैसे मेरा घर जो है वो इतना पास में नहीं था, लेकिन मुझे रास्ते से मेरा घर दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों मैं अपने घर के लिए निकली और मैंने देखा कि मैं अपने घर तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। मैं घूमे जा रही हूँ, वापस घूमे जा रही हूँ, वही खेतों में घूम रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा घर सामने दिखाई दे रहा है और मैं मेरे घर तक पहुंचने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं मेरे घर तक नहीं पहुंच पाती और मैं उसी खेत में घूम रही हूँ। चले जा रही हूँ, फिर उसी जगह पे आ रही हूँ, चले जा रही हूँ, फिर वही जगह आ रही हूँ, और अब मैं घूमते 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 मैं एक बस स्टॉप पे पहुंच जाती, जो मेरे ही गांव का बस स्टॉप है। अब मैं वहां पहुंच जाती तो मैं देखती हूँ कि बस जो है वो आ रही है और जा रही है, रिक्शे वाले भी हैं और कुछ मतलब गाड़ियां आ रही है और जा रही है। और दोस्तों मैंने देखा चाय की जो टपरियां हैं, जहाँ पे लोग, गांव के लोग बैठ के चाय पिया करते हैं, वो भी खुली हुई है और लोग वहाँ पे बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं। मिठाइयों की दुकान खुली हुई है और कुछ 1-2 दुकानें में तो, एक जो दुकानें हैं उनमें तो डीजे भी बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। मिठाइयों की दुकान पे लोग मिठाइयाँ लेने आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुकान पे चाय की टपरियों पे लोग चाय भी पी रहे हैं। तो मैंने सोचा सुबह तो हो गई है, तो फिर मैं अब वापस अपने घर के लिए निकली। लेकिन दोस्तों मैं फिर घर के लिए निकली, क्योंकि मेरा गांव था, मुझे हर एक रास्ता पता था। तो दोस्तों मैं घर के लिए निकली और मैं वापस उसी खेत में पहुंच जाती हूँ। वापस मुझे वहां से मेरा घर दिखाई दे रहा है खेतों में से, और वापस घर के लिए जाना चाहती हूँ और मैं घर नहीं पहुंच पाती। वापस चलने की कोशिश करती हूँ, बहुत देर घूमते घूमते वापस मैं बस स्टॉप पे पहुंच जाती हूँ। पता नहीं दोस्तों मैं कितना देर या फिर कितने घंटे में उस खेतों में घूमी हूँ, कितना बार मैं बस स्टॉप पे वापस पहुंच गई हूँ, लेकिन जितनी बार भी गई हूँ लेकिन अपने घर
नहीं पहुंच पाई। तो फिर दोस्तों लास्ट में मैं वापस बस स्टॉप पे जाती हूँ और अचानक क्या होता है, मैं सब देख रही हूँ कि डीजे की जो दुकानें हैं वहाँ पे डीजे बज रहे हैं, चाय की टपरी पे लोग चाय पी रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, सब मैं देख रही हूँ, सारी दुकानें खुली हुई हैं। और अचानक क्या होता है, हमारे गांव के जो बड़े मंदिर हैं, एक दो बहुत पुराने और बड़े मंदिर हैं, सुबह 4 बजे उनके पट खुल जाते हैं और वहाँ पे आरतियाँ चालू हो जाती हैं। तो जैसे ही दोस्तों मंदिर की आरती चालू हुई, मंदिर का जो घंटा बजा, वैसे ही मेरे आंखों से ऐसा लगा जैसे किसी ने पर्दा डाल के रखा था और पर्दा अब उठ गया। मतलब जो सब दुकानें खुली हुई थी वो अब सारी के सारे बंद है, और जिन टपरियों पे लोग चाय पी रहे थे अब वहां पे कोई नहीं है, और जो गाड़ियां आ जा रही थी वो रोड अब सुनसान है, वहां पे कोई कुत्ता भी घूम नहीं रहा है, वहां से कोई साइकिल भी नहीं जा रही है। और जिन लोगों को मैंने सोच रहा था कि आ रहे हैं जा रहे, अब रस्तों पे, कितने रस्तों की तरफ मैंने देखा, किसी रास्ते पे किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि आज मेरे साथ छल हुआ है, मतलब किसी छलावा ने मेरे साथ खेल खेला है। दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन उसने मुझे कई घंटे बहुत घुमाया। लास्ट में मैं भगवान का नाम लेके, राम जी का नाम लेके मैं अपने घर पहुंची। जय श्री राम। और अपने घर पहुंचते मैंने गांव में सब लोगों को बताया। जय भोलेनाथ। दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानियां पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे ईमेल आईडी पे हमें जरूर सेंड करें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।